नर्मदे हर। आज दिनांक 2 अक्टूबर 2025। सर्वप्रथम भक्तिसार संच के सभी सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को दशहरे की शुभकामनाएं। आज सुबह सुबह अपना नित्य कर्म करके चल पड़ा मानधता यानी ओम पर्वत की परिक्रमा करने। जैसे ही हम यहाँ पर आए तो सर्वप्रथम झूला ब्रिज के ऊपर से हम ओमकारेश्वर जी की मंदिर की ओर चल पड़े। इस झूले से ओमकारेश्वर जी का मंदिर अत्यंत सुंदर और विलोभनीय दृश्य प्रदान करता है और मां नर्मदा का अति सुंदर दर्शन हमें मिल जाता है। आप देख सकते हैं इस झूले का अद्भुत नज़ारा और यहाँ से ओमकारेश्वर जी का मंदिर। इस झूले को पार करके ही लेफ्ट साइड से आप इस मानधता की ओम पर्वत की परिक्रमा शुरू होती है, जो सर्वप्रथम ओमकारेश्वर जी को नमन करके इसकी शुरुआत होती है। सुबह का मौसम था, इस वजह से अतिशय सुंदर और प्रसन्न वातावरण से हमने इसकी शुरुआत की। ओमकारेश्वर जी के दर्शन लिए और आगे बढ़ते हुए चले गए। अत्यंत सुंदर ऐसा प्रसन्न वातावरण में हमने इसकी शुरुआत की थी। सर्वप्रथम इस बाबा जी से मस्तक पर तिलक लगाकर आगे बढ़े। अभी तक यहाँ की पूरी दुकानें बंद थी, एक आध दूसरा दुकान खुला हुआ था और वो भी साफ सफाई में लगे हुए थे। सुबह के करीब करीब 8:30 बज चुके थे और इतना कड़ा धूप भी नहीं था, इस कारण चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। जैसे ही हम आगे निकलते हैं तो मां नर्मदा का एक अद्भुत दर्शन यहाँ पे होता है। आप देख सकते हैं अत्यंत सुंदर ऐसा मां नर्मदा जी का दर्शन इस परिक्रमा में हमें होते रहता है। इस परिक्रमा का भी अनन्य साधारण महत्व है। जो भी यह परिक्रमा करता है उसके सारे कष्ट दूर होते हैं। आप देख सकते हैं मां नर्मदा जी का अद्भुत दर्शन। यह परिक्रमा पथ पूरी तरह से विकसित की गई है। आप यहाँ से चलते समय आपको कोई भी दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखा गया है। और बाजू में गीता जी के श्लोक यहाँ पर लिखे गए हैं। साथ ही में यहाँ पर बहुत ऐसे मंदिर भी आपको रास्ते पर आ जाएंगे जिनके दर्शन लेकर आपको आगे बढ़ना है। जैसे मां नर्मदा जी की परिक्रमा संपूर्ण रूप से होती है, उसी तरह यह मानधता का परिक्रमा का फल भी उसी के समान है। इस मंदिर के प्रांगण में गिलहरी
उसका खाद्य बहुत मनपूर्वक आप देख सकते हैं किस प्रकार गिलहरी खा रही है। यहाँ पे रास्ते में आपको बंदर भी मिलेंगे। वह किसी भी प्रकार की आपको हानि नहीं पहुँचाते। अगर आपके हाथ में कुछ खाने की वस्तु है तो उसके ऊपर वो झपट सकते हैं, लेकिन साथ में कुछ ऐसा ना रखें ताकि वो आपके ऊपर झपटे। रास्ते में यह गायत्री जी का मंदिर लगा, जो पंचमुखी गायत्री मंदिर। बाद में हनुमान जी का एक अद्भुत और सुंदर मंदिर देखने के लिए मिला। आप देख सकते हैं इसकी सुंदरता। कुछ समय पश्चात देखा तो ये गिलहरी पीछे पीछे आ रही थी। फिर यहाँ पर आगे हमें एक माता जी का मंदिर मिला। उनके सामने शिव जी विराजमान थे। उनका दर्शन लेते हुए हम नर्मदा कावेरी के संगम की ओर बढ़े। अत्यंत सुंदर और विलोभनीय यह संगम दर्शन दर्शाता है। आप देख सकते हैं इस ओर यह माँ नर्मदा जी है। और इस ओर कावेरी जी है। ऐसे दोनों का संगम यहाँ पर होता है। ये कावेरी का जल प्रलय आप देख सकते हैं। और ये माँ नर्मदा जी। कुछ समय इस संगम कर बिताकर हम आगे चलते रहे। जैसे ही कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में राइट साइड को हमें रणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन हुए। उनके दर्शन लेकर हम आगे बढ़े तो माता जी की यहाँ पे पूजा हो रही थी। दशहरे के कारण हर जगह पे यहाँ पे माता जी के दर्शन होते रहे। जैसे मैंने पहले कहा कि रास्ते में आपको काले मुंह वाले बंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। तो आप देख लीजिए किस प्रकार ये बंदर रास्ते में बैठे हैं और ना ये किसी को बाधा करते हैं, ना किसी को तकलीफ देते हैं। अभी थोड़ी सी धूप बढ़ रही थी। सुबह के करीब 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा था। इस परिक्रमा के दौरान ऐसे बहुत से दरवाजे आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिनकी रचना आप कुछ इस प्रकार मिलती है जैसे यह कोई किला हो, और क्यों ना हो यह किला ही था ऐसे कहा जाता है। ऐसी ही कुछ मूर्तियाँ यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। आगे चलने के बाद में
श्री कृष्ण और राधा जी का यह मंदिर देखने के लिए मिला। उनके दर्शन करने के बाद में हमने शिव जी और पार्वती जी का भी दर्शन ले लिया और आगे की ओर चले तो वहाँ पे माता जी का पंडाल में कुछ ऐसे नृत्य हो रहा था। तो वो इस प्रकार मज़ा ले रहे थे कि हम अपने आप को उनकी वीडियो लेने से रोक नहीं पाए। फिर थोड़ा आगे चलने के बाद में स्वामी नारायण मंदिर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे माता लक्ष्मी उनके पैर दबाते हुए दर्शाई गई है। उसके बाद में आगे चलने पर सोमनाथ मंदिर अत्यंत सुंदर और प्राचीन मंदिरों में से एक दिखाई देता है। यहाँ पे दर्शन लेने के बाद में यहाँ पर सोए हुए बजरंगबली के दर्शन लेने के बाद आगे बढ़े। उसके बाद में हमें आगे राजराजेश्वर मंदिर का दर्शन हुआ। उस राजराजेश्वर मंदिर के सामने एक शिव जी का भी मंदिर है। उसमें बालाजी, गणेश जी और शिव जी इन तीनों की मूर्तियों की स्थापना की गई है और मंदिर के ऊपर शिव जी इस प्रकार विराजमान है। आप देख सकते हैं, अद्भुत। अंदर जाकर सभी का दर्शन लेने के बाद हमने सामने ही राजराजेश्वर मंदिर के यहाँ पर कुबेर के यहाँ पे फूलों की रचनाएं मिली। फिर वहाँ से आगे चलते हुए हमने शंकराचार्य जी के दर्शन हुए। वहाँ से आगे बढ़ते हुए ऐसी बहुत सी छोटी मोटी मूर्तियाँ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी और पूरा परिसर हरा भरा आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ की सीढ़ियाँ भी अच्छे से बनाई गई है, जिस कारण उनको चढ़ने और उतरने में परिक्रमा वासियों को कोई तकलीफ नहीं होती। रास्ते में बहुत सारे दुकानें हैं जहाँ पे आप नींबू पानी, गन्ने का जूस, पानी का बोतल ले सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, रास्ते में हर जगह पे गीता जी के श्लोक लिखे हुए हैं और ऐसे महाद्वार भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। इस द्वार के सामने कुछ देवी देवताएं भी आपको दिखाई देगी और इस द्वार में हर जगह पे प्राचीन कलाकृति भी देखने के लिए मिल सकती है, जो इस प्रकार थी। थोड़ा सा आगे जाने के बाद में यह एक विशाल मंदिर आपको देखने को मिलता है, जिनका नाम सिद्धनाथ मंदिर, जो सचमुच सिद्धि प्राप्त करने लायक
है, जिसे कहा जाता है कि पांडवों ने अपनी 6 माह की एक रात में उसे निर्माण किया गया। इस पर बहुत से सुंदर दृश्य दर्शाए गए हैं। उसका हर एक पिलर पे कुछ अद्भुत दर्शाया गया है। यह मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिरों में से एक है। उसके बाद में आगे चलने पर सामने हमें यह ओमकारेश्वर जी का डैम देखने के लिए मिलता है, जो यहाँ से बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कितना अद्भुत नज़ारा आपके सामने है। फिर हम सीढ़ियों से नीचे उतरकर आगे की ओर बढ़ते हैं। यह सीढ़ियाँ गर्मी के मौसम में पैर को जलाती नहीं है। वह गर्मी में भी ठंडा रखती है। इस प्रकार इस सीढ़ियों की रचना की गई है। जैसे ही हम सीढ़ी उतर कर आगे आते हैं तो फिर से हमें माँ नर्मदा जी का दर्शन होता है। अत्यंत सुंदर और अप्रतिम ऐसा दर्शन यहाँ से माँ नर्मदा जी का होता है। और यही रास्ता हमें फिर से उसी झूले पर लेके आता है जहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो इस प्रकार हमारी मानवता की परिक्रमा यहाँ पर पूरी होती है। और अगर किसी को इस मानवता की परिक्रमा का अर्थ जानना है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखे। बाकी मिलते हैं कल नर्मदे